पिछले दो चुनावों से प्रदेश में 25 की 25 सीटें जीत रही बीजेपी के विजयी घोड़े को थामने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए चूरू लोकसभा सीट पर कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे राहुल कसवां राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं और अब बीजेपी के इस विजय रथ को रोकने की पूरी तैयारी कर चुके हैं, भरकस कोशिश कर रहे हैं। वो हमारे साथ हैं बात करने के लिए। उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि राहुल जी, ऐसा क्या हुआ कि ये बीजेपी का जो विजयी घोड़ा दौड़ रहा था, अचानक उसको थामने की आपने ठान ली? राजनीति का या सत्ता का मोह है या और कोई वजह है? देखिए, मोह तो कुछ भी नहीं है। सालों साल की परिवार का इन्वॉल्वमेंट रहा है पॉलिटिक्स में। 1977 में फर्स्ट इलेक्शन कंटेस्ट किया था मेरे ग्रैंडफादर ने, और तब से लेकर हम पॉलिटिकली एक्टिव हैं। फैमिली के रूप में घर का हर सदस्य इन्वॉल्व है। मदर हैं, फादर हैं, मैं हूँ, और जनता की सेवा करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। और यही सोच रहती है कि जो डेवलपमेंट वर्क हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में हो सके, पब्लिक एट लार्ज के लिए जो सबसे बिगेस्ट यूएसपी मेरे फादर की रही है, वो कनेक्ट विद द पीपल रही है। उसी के तर्ज पे काम किया है और जनता का बहुत प्यार और आशीर्वाद इतने सालों में मिला है। वो जो जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर बीजेपी की ओर से ये कहा गया कि साहब दिल्ली में नरेंद्र और यहाँ पर देवेंद्र, आपने कहा कि बीच में राजेंद्र। तो ये चुनाव राहुल वर्सेस देवेंद्र है या राहुल वर्सेस राजेंद्र हो चुका है? देखिए, जो कैंडिडेट बीजेपी के हैं उनका तो कोई पॉलिटिकल से ही नहीं है। ही वॉज नेवर एक्टिव इन पॉलिटिक्स। कभी उनको वो न एक्टिव रहे, न कभी उनको कोई इन्वॉल्वमेंट रहा है, न कभी किसी के सुख दुख में गए हुए हैं, न पब्लिक एट लार्ज के कोई इश्यूज उन्होंने कभी कहीं किसी प्लेटफॉर्म पर रेज किए हुए हैं। तो इलेक्शन तो उनके साथ ही है जिन्होंने पूरे सिस्टम को अपने आप में ग्रैब कर रखा है और बायस किया है सिस्टम को। और सिस्टम को बायस करने से जो गतिविधियां शेखावटी बेल्ट में हुई हैं सालों के अंदर, उसका रिप्रकर्शन है ये आपको कोई इलेक्शन में देखने को मिलेगा। एक चीज जिसको अपने आजकल फटकारे कहा जा रहा है, आपके हर फटकारे में चाचा जरूर होते हैं। और अभी मैं देख रहा था पिछले एक दो दिनों से चाचा की खाज मिटाने की अपील कर रहे हैं। तो खुजली है तो काका के इलाज क्या है? चुनाव निकलते नहीं है, चुनाव आते नहीं है, काका खुजली शुरू हो जाती है। तो खुजली है तो आप डॉक्टर के पास जाइए, और डॉक्टर के पास भी लोग ले गए इनको, पर इनके डॉक्टर की बीमारी बताते नहीं है ये, तो दवाई कहाँ लगाए डॉक्टर? कोई बीमारी बता भी दे तो आदमी दवाई लगा दे। लास्ट सवाल, ये जो विजयी घोड़ा चल रहा है बीजेपी का, रोक पाएंगे? 100%, कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं इसके ऊपर। तो ये चूरू में तो रुक गया, कांग्रेस जीतेगी 100%। शुक्रिया। तो राहुल कसवां काका की खाज मिटाने को लेकर बेहद आतुर हैं और किसी भी सूरत में काका को हराना चाहते हैं। और कुल मिलाकर चूरू में जो मुकाबला है वो राहुल बनाम देवेंद्र ना रह के राहुल बनाम राजेंद्र बन चुका है। सहयोगी कमलेश भाटी के साथ अभिषेक आडा, भारत एक्सप्रेस, चूरू।